हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि इंसान चाहे खुद कितनी भी गलती करे, लेकिन अगर उसका पार्टनर कोई गलती करता है तो उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं ना कि उसके अंदर से जो है उसको मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। तो वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हैं कि उन्होंने जो भी किया उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई आ जाए या आप थोड़ा-सा चेंज हो जाए, तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है और आपके पर्सन की छटपटाहट बता रही है कि कहीं न कहीं आग तो लगी है। तो चलिए, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को की आग कहाँ लगी है और वो क्यों इतना छटपटा रहे हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज़, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज़, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीज़ें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, द स्टार और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, जजमेंट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की छटपटाहट बता रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं तो आग लगी है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि आपके पर्सन पूरी तरह से छटपटा रहे हैं, लेकिन चीजों को आपके सामने ला नहीं पा रहे। क्योंकि एक समय था जब आप उनको अपने सर पर बिठाकर रखते थे। आपने उनके लिए वो सब चीजें की जो शायद ही कोई कर सकता है। आपने उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चीजें मुंह से निकालते थे, उससे पहले ही आप उनके ऊपर खर्च कर देते थे या पूरी कर देते थे। आपने वो सब चीजें की जो आप कर सकते थे और आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि सामने वाले को इन सब चीजों की कोई कद्र नहीं, और उसने वो सब चीजें कर डाली जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने ये भी सुना होगा कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं तो हमारी टाइम की उसके सामने कोई
वैल्यू नहीं रहती। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन की नजरों में आपकी वैल्यू कम हो गई क्योंकि आप उन्हें जरूरत से ज्यादा टाइम देने लगे। आपके पर्सन के लिए आपकी वैल्यू खत्म हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये इंसान इतना ज्यादा मेरे लिए पागल है तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं या कर सकती हूँ, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें की। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को सर पर चढ़ा के रखा। आपके पर्सन ने कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की और वो हमेशा अपनी चलाते रहे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच पहुंच के आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अगर मैं कहूं कि आपने अपने पर्सन पर भर भर कर पैसा लगाया, आपने वो सब चीजें की जो आप कर सकते थे, आपने आधे से ज्यादा पैसा उनको खुश करने में लगा दिया और बाकी का बचा हुआ पैसा आपने उन्हें वापस लाने में लगा दिया। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जहां जो आपने उन्हें दी नहीं, और ऐसी कोई मन्नत नहीं है जो आपने मांगी नहीं। यानी कि एक इंसान प्यार में इतना पागल था कि वो कुछ भी कर सकता था, और जब उस इंसान को ही इस इंसान ने लात मार दी, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसे लाइफ में कभी सुकून मिलेगा? तो जी नहीं। आपके पर्सन ने जो चीजें आपके साथ की, उसकी वजह से आपके पर्सन का जो हाल है या जो चीजें उनके साथ हो रही हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही जिद बनाई हुई है कि वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग है, आपके साथ रहकर उनको बहुत ज्यादा चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अरे भाई, जब इतना लंबा समय आपके साथ है तब तो आपने ये सब चीजें सोची नहीं, अब अचानक ही आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना? ज्ञान प्राप्त होने का सबसे बड़ा कारण ये कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, और जब दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है तो इस तरह की चीजें होती ही हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने कुछ इस तरह की चीजें की जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं कहूं कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया, स्पेल वर्क किए, जिसकी वजह से इस इंसान की जो भाषा थी वो भी बदल गई। ये इंसान इंसान को इंसान नहीं समझने लगा। कल तक ये आपके लिए रोता गिड़गिड़ाता था, सारा दिन आपसे बातें करता था, आपके बिना इसकी लाइफ नहीं थी। आज ये इंसान इतना गुरूर में है तो कुछ तो इसकी लाइफ में बदला, जो भी बदलाव। लेकिन आपके पर्सन किसी महिला का शिकार हुए या थर्ड पार्टी का शिकार हुए, जिसने इसके ऊपर वो सब चीजें की जो इसको उल्टी गिनती कहते हैं ना कि सिखा दी, और ये पर्सन उस महिला के जो है वो आगे पीछे घूमने लग गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के शिकार हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। बिगड़ा ही नहीं, बुरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गया। अगर मैं कहूं कि आपका सब कुछ इस रिलेशन ने बर्बाद कर दिया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, और आपको ऐसा लगता है जैसे कि यूनिवर्स बोल के कोई चीज ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि जब इंसान सब कुछ करते करते थक जाता है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जब उसे गुहार लगाती है, जब उसकी इनर वॉइस उसे कॉल करती है, तब वो इंसान धीरे धीरे अपने आप को समझना शुरू कर देता है। तो कुछ ऐसा ही आपने भी किया कि आपने अपने पर्सन को उसके हाल पर छोड़ दिया। क्योंकि ऐसा तो आपको भी समझ में आ गया कि किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। प्यार जेब में रखने की चीज नहीं है, बल्कि उसे अगर खुला छोड़ दिया जाए तो अगर वो आपका है तो आपको छोड़कर जाएगा ही नहीं, और अगर वो आपका नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो इंसान आपके पास टिकेगा ही नहीं। और शायद यही सोचकर आपने अपनी सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी। आप अपने पूरी स्ट्रेंथ को गेन करके आप आगे बढ़ने लगे। आपको लगने लगा कि अब इस इंसान के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना आप आगे भागते ये इंसान उतना ही आपसे आगे भागता। और ऐसा तो होता ही है कि जब आप किसी के पीछे दौड़ोगे तो वो इंसान और आगे दौड़ेगा। जब आप उसका पीछा करना बंद कर देते हो तब वो इंसान एक जगह पर जाकर रुक जाता है, और तब वो पलट कर देखता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है या नहीं। और जब उसे ये पता चलता है कि उसके पीछे दौड़ने वाला इंसान उसका नहीं रहा, या अब वो उसके पीछे नहीं दौड़ेगा, तब उसको आती है उसकी नानी याद। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ हुई कि आप यूनिवर्सल हो गए। आपने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर ली कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, क्योंकि चीजें अब आपको समझ आ रही हैं। कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज्यादा खो देते हैं और जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब हम बड़े हो जाते हैं। तो इस समय आप बड़े हो चुके हैं, आप अपना सब कुछ खो चुके हैं। डर आपको रहा नहीं क्योंकि सब कुछ तो आप खो ही चुके हैं। तो किसको खोने से डरना है आपने?
इसलिए आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो यूनिवर्स की तरफ लगा दी है। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई जस्टिस कर सकता है या आपको कोई जस्टिफाई कर सकता है तो वो सिर्फ यूनिवर्स है। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपने बहुत मुश्किल से जीना शुरू किया है। अगर मैं कहूँ कि आप अपने पर्सन से 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं, आपको अब सिर्फ ये देखना है कि आपके पर्सन मुड़ते कब हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए जो कुछ किया, दुनिया में कोई उनके लिए ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीज़ों की कद्र नहीं। और जिस इंसान को चीज़ों की कद्र नहीं होती, उस इंसान पर ये सब चीज़ें करना व्यर्थ माना जाता है, इसलिए अब आपने उनका पीछा करना छोड़ दिया है। कहते हैं ना कि जब इंसान पीछा करना छोड़ देता है तो अचानक उसे गिल्ट होने लगता है कि मेरे पीछे ये इंसान भाग क्यों नहीं रहा। तो कुछ समय बाद आपके पर्सन की एनर्जी भी वाइस वर्सा होने वाली है, क्योंकि आपने अब उनके पीछे भागना छोड़ दिया है। आपको ये चीज समझ आ गई है कि किसी के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। तो अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बना दी है तो आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आप जिस पोजीशन में हैं, जिस दर्द को सह रहे हैं, वही सब चीजें आपके पर्सन पर भी अप्लाई हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की छटपटाहट बता रही है कि उनके कहीं ना कहीं आग तो लगी है। अभी आग ये भी हो सकती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई आ गया, या आपने कोई ऐसा स्टेटस लगा दिया जिससे उनको लग रहा है कि अब उनकी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। ये सब चीजें देखकर आपके पर्सन की अच्छी खासी जो है वो जल रही है, जिससे पता लग रहा है कि आग तो उनको कहीं ना कहीं लगी है। और आग लगाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप चीजों को पहले मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपकी मेंटेनेंस आपके हाथ से निकल गई। आपने देखा कि जिस प्यार को आपने इतना संजो के रखा, किसी की नजर ना लगे इतना छुपा के रखा, हर चीज, हर दुआ मांगी, हर काला धागा भी बांध लिया, मन्नतें मांग ली, पूजा कर ली, व्रत रख लिया, उसके बाद भी वो इंसान आपको धोखा देके चला गया, तो फिर इस इंसान के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी आपने चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन आपकी लाइफ आपके हाथ से निकल गई। क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आपको लगा कि चीजें अब आपके हाथ से निकल रही हैं, ये रिलेशन पानी की तरह आपके हाथ से निकल रहा है, तब आपने चीजों को मेंटेन करना छोड़ दिया। और जब हम चीजों को मेंटेन करना छोड़ देते हैं तो चीजें अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम जितना ज्यादा किसी चीज से डरते हैं, वो चीज हमें उतना ही डराती है। और जब हम उस चीज से डरना छोड़ देते हैं तो आप देखते हो कि वो चीज आपको डरा नहीं पाती। तो आपके पर्सन भी पहले आपको बहुत डरा रहे थे, लेकिन जब उसके बाद भी वो आपको छोड़कर चले गए तो डरने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं। आपने चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की, और जब आपको लगा कि चीजें अब आपसे मेंटेन नहीं होंगी तो आपने अपने आप को संभालना ज्यादा जरूरी समझा, जिसकी वजह से आपके पर्सन की छटपटाहट बढ़ रही है। क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था कि जिंदगी में सारी दुनिया चाहे अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन आप उनके बिना नहीं बढ़ सकते। कहते हैं ना कि जब इंसान अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंट पाल लेता है, तब वो इसी तरह से मुंह के बल गिरता है। तो आपके पर्सन भी मुंह के बल गिर गए जब उन्हें पता चला कि आपकी लाइफ में अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं ना कि अब आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टक करने लगे। अब उनकी इतनी ज्यादा उनको आग लगी है कि वो हर जगह आपको जो है वो स्टक कर रहे हैं, हर जगह से आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनकी जागीर हो, और जब वो चाहे आप पर राज कर सकते हैं, जब वो चाहे वो आए, जब वो चाहे जाएं। तो ऐसा नहीं होता। प्यार एक लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जब इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार में उसे धोखा मिला है तो वो इंसान टूट जाता है। और टूटने के बाद वो 2 ही चीजें करता है, या तो वो इतनी स्ट्रेंथ गेन करके आगे बढ़ता है, या वो सब कुछ हार कर बेट पकड़ लेता है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को गेन करके आगे बढ़े, जिसकी वजह से आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है। उनकी तो ऐसा लग रहा है उनको जैसे कि उनके तो किसी ने आग लगा दी है ना। आपके पर्सन ये सब सोच सोच के बीमार हो रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ की लंका लग गई है, और उनकी ये छटपटाहट बता रही है कि आग तो उन्हें लगी है।
क्योंकि फोर ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय हेल्थ इश्यूज का शिकार है। आपके पर्सन पर जो चीजें ब्लैक मैजिक जो किए गए थे उसका असर भी हो गया है, तो वो चीजें कहाँ जाएंगी, वो तो हेल्थ पर ही आएंगी। तो आपके पर्सन को हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान के लिए उन्होंने सब कुछ किया उसी इंसान ने आज उनको मुंह की खिला दी, है ना। अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें वापस आना चाहिए। जब वो वापस आने की कोशिश करें तो उन्होंने देखा कि आपकी लाइफ में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में इंसान का बीमार होना, उसका छटपटाना, उसका गुस्सा करना, उसका लाइफ से मुंह मोड़ लेना, सब चीजें जायज होती हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अब उनके जीने की कोई तमन्ना उनको नहीं रही है। उनका जितना पैसा आपने उस इंसान के ऊपर लगाया उससे कई ज्यादा पैसा उनका अपनी हेल्थ पर जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि अपने आप को ठीक करने की उम्मीद में या अपने आप को ठीक करने की कोशिश में आपके पर्सन ने अपना सब कुछ गंवा दिया, और जैसे ही उनको हेल्थ इश्यूज होने लगे थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी। अब थर्ड पार्टी भी उनके साथ नहीं है। आप तो उनको जरा सी छींक भी आ जाते थे तो उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे, है ना, लेकिन आपके पर्सन ने उसकी कद्र नहीं की। आज वो जब थर्ड पार्टी ने उनको उनके मुंह की खिला दी है तो आपके पर्सन आपकी तरफ भाग रहे हैं। अब आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है और आपके पर्सन सब कुछ हारते जा रहे हैं, और उनके उनको जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि ये इंसान की छटपटाहट बिल्कुल जायज है, क्योंकि इसके पास ना तो फाइनेंस बचा, ना रिलेशन, और ना ही आज इस इंसान के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आगे बढ़ सके। और इन सब चीजों के लिए ये इंसान खुद ही जिम्मेवार है। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपके पर्सन का भी वही हाल है कि जब उनके बुरे दिन आए तो उन्होंने एक ऐसी चीज को लात मार दी जो उनके लिए सब कुछ कर सकती थी। आज आपके पर्सन दर दर भटक रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं। आपको देख करके वो और छटपटा रहे हैं, और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी आपकी लाइफ में कोई और आ कैसे गया, है ना। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जरूर आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो भाई किया कुछ नहीं है, किया सिर्फ इतना कि अपने प्यार को यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि बहुत थका दिया आपके पर्सन ने आपको। आप इतना कुछ कर गुजरे, इतना कुछ किया आपने, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की। तो आपने सारी चीजें अब यूनिवर्स पर छोड़ दी, और जब यूनिवर्स पर हम कोई चीजें छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स हमें जज करना शुरू करती है। तो अगर बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड आया है तो इसका मतलब आप यूनिवर्स द्वारा जज हो रहे हैं, या आपके यूनिवर्स आपको जजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो सब चीजें नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे। आपने इस प्यार में अपना 100% दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, जजमेंट करना चाहती है, और आपको वो सब चीजें देना चाहती है जो आप डिजर्व करते हैं। और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो हैं वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर आपको फेस कर सके। वापस आने के सारे रास्ते इस इंसान ने खुद ही बंद कर दिए, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि जब चाहे आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जब चाहे आपको छोड़ के जा सकता है। लेकिन जब से इस इंसान को ये पता चला है कि अब आपकी लाइफ में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी छटपटाहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसको इसकी छटपटाहट देखकर ये लग रहा है कि आग तो इसे लगी है, और ऐसी लगी है कि बुझाए नहीं बुझ रही है। और ये इंसान सिर्फ एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहा है जब ये आपकी लाइफ में वापस आ सके, क्योंकि इस इंसान ने तब तक आपकी वैल्यू नहीं की जब तक आप इसके पीछे भाग रहे थे, और जब आपने भागना छोड़ दिया तो इस इंसान को पूरी दुनिया में आप ही चाहिए। यही आपको हर जगह स्टक कर रहा है, आपको वापस लाना चाहता है, हर किसी से आपके लिए आज लड़ रहा है। अरे भाई, ये लड़ाई तब कर ली होती तो शायद इतनी मुसीबत ना आती, लेकिन ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है और आपके लिए इंतजार कर रहा है। और अगर इसे जरा सा भी इस चीज का आभास होता है कि आप इसे उतना ही प्यार करते हैं, या ये अगर वापस लौटेगा तो आप इसे दिल से अपना लेंगे, तो ये इंसान सिर्फ इतना पता लगाने के लिए दिन रात एक कर रहा है कि इसको किसी तरह से ये पता चल जाए कि आपकी लाइफ में अब इसकी क्या वैल्यू है। और अगर इसे ये पता चलता है कि आपने मैनिफेस्ट करा है, आपने इसको पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है, तब ये इंसान खुद को रोक नहीं पाएगा और बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तेजी से ये इंसान आपकी लाइफ से गया,
उतनी तेजी से ही आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। और इसकी छटपटाहट बता रही है कि आग तो इसको लगी है, और ऐसी लगी है जो बुझाए नहीं बुझ रही। ये इंसान टोटली जो है वो कंफ्यूज हो चुका है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके सामने से एक ही चीज है कि इसे आपके पास लौटना है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। लेकिन ये आपको अच्छी तरह से जानता है कि आप प्यार में किसी को धोखा नहीं दे सकते, और आप आज भी इसका इंतजार करते होगे। लेकिन इसको परेशानी क्या है कि इसने आपको जब आपका इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक पर जब आपको देखा दूसरे लोगों के साथ, तो इसको इतनी आग लग गई कि जो काम ये कल करने वाला था अब इसको आज ही करना है। आज ही इसके इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म हो चुकी है, इससे इंतजार हो नहीं रहा। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने हमेशा आप पर एम्परगिरी की, आपको धोखा दिया, आपने उनके लिए अपना सब कुछ लगा दिया, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में जा फंसे। उनको फंसा हुआ देखकर आपने बहुत कोशिश की चीजों को मेंटेन करने की, और जब चीजें मेंटेन नहीं हुई तो आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस इंसान की लाइफ से निकल जाने की कोशिश की। ये देखकर आपके पर्सन की हवाइयां उड़ गई, उनको हेल्थ इश्यूज होने लगे। उनको इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और आपके पर्सन को ने ये सोचा भी नहीं था कि आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और उनकी छटपटाहट बता रही है कि उनको आग तो जबरदस्त लगी है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। उनकी लाइफ से प्यार और रिलेशन दोनों ही जा चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने जो है वो सही जजमेंट दे दिया है, और यूनिवर्स आपके फेवर में है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर उन्हें ये पता चलता है कि आप आज भी उन्हें प्यार करते हैं, तो आपके पर्सन आपको आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।